हमारे बहुत सारे किसान साथी गेहूं की बालियां निकलते समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। आज की वीडियो में हम वही कुछ गलतियां आपको बताएंगे जो आपको बालियां निकलने से पहले नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि बालियां निकलने वाली हो या फिर निकल रही हो तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस अवस्था में भी कुछ सावधानियां बरत के कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आप हमें कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। मान लीजिए 50 दिन की है, 55 दिन, 60 दिन, 65, 70, जितना भी दिन की हो, तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह जानकारी चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बालियां निकलने वाली हों यानी निकलते समय क्या गलती नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती किसान साथी करते हैं, इस अवस्था में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा हुआ है कि जब बालियां निकल रही होती है उस समय यूरिया डाल देते हैं, बोलते हैं बालियां अच्छी आएंगी, बालियां सभी एक समान आएंगी। अब यहाँ पे होता है इसके उल्टा। किसान साथियों, अगर आप बालियां निकलने वाली हो या फिर निकल रही हो, इस समय अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया डालने का इस समय कोई भी औचित्य, कोई भी लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूरिया का इस्तेमाल, जितना भी आपको यूरिया डालना है उसका इस्तेमाल गेहूं की बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर ही कर देना होता है। इसके बाद जब बालियां निकलने वाली होती हैं, इस अवस्था में यूरिया डालते हैं तो आपका पैसा ही बर्बाद होता है, आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। आपकी पौधे की हाइट ज़्यादा हो सकती है, जिससे फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी फसल में बीमारी का खतरा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो बालियां निकलते समय आपको कभी भी यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। पहली गलती आपको यह नहीं करनी है। दूसरी गलती, अक्सर हम इस अवस्था में जब बालियां निकलने वाली होती हैं तो अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं। नमी की कमी इस अवस्था में अगर हो जाती है तो भी बालियां अच्छी और स्वस्थ नहीं आ पाती हैं, दाने कम पतले कमज़ोर बालियां आती हैं। उसके बाद में दाने भी पिचके हुए आपको नज़र आते हैं, स्वस्थ दाने नज़र नहीं आते हैं, वो चमक आपको दिखाई नहीं देगी। तो नमी यहाँ पे आपको बना के रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है। पानी भरेंगे तो अगर मान लीजिए हवा चल जाती है तो फसल गिरने की संभावना हो जाती है। दूसरा नुकसान ये होता है, गेहूँ की फसल में किसी भी अवस्था में ज़्यादा पानी हो जाता है तो पौधे में पीलापन आपको देखने को मिल सकता है। मतलब पानी बहुत दिन तक भरा रहने से भी नुकसान होता है। तो यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा पानी लगाना है, ना ही बहुत कम पानी लगाना है, नमी होनी चाहिए, बस इतना सिंचाई करना है। हल्का हल्का सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंचाई भी समय समय पे करते रहना होता है। बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में कुछ बातों का अगर आप ध्यान देते हैं, कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतर लाभ मिलता है। पहली चीज़ आपको डालना चाहिए इस अवस्था में, जब बालियाँ गबोट अवस्था जब आती है गेहूं में, तब आपको डालना होता है NPK 05234। NPK 05234 जैसा कि नाम में से ही आपको पता चलता होगा, 52% फास्फोरस और पोटेशियम इसमें पाया जाता है, 34%। तो यहाँ पे फास्फोरस और पोटास, इन दो तत्वों की पूर्ति इस NPK के द्वारा होता है। पोटास से आपके पौधे में बालियों का निर्माण अच्छे से होता है, फल फूल दाने बीज का विकास अच्छे से होता है, आपके पौधे के तने को भी मजबूत करता है पोटास। जो यहाँ पे फास्फोरस होता है, ये आपके पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जितना भी आपके पौधे में बालियों को भोजन चाहिए होता है वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो यह NPK आपको 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले गबोट की अवस्था में इस्तेमाल करना होता है। बहुत ही बेहतर फ़ायदा आपको किसान साथियों मिलने वाला है। इसके साथ साथ जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए बोरोन खाद का। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ तक बालियाँ निकलने से पहले अगर आप डालते हैं, बहुत ही बेहतर फ़ायदा मिलता है। केवल इन्हीं दो खादों का इस्तेमाल आपको बालियाँ आने से पहले करना है, आपकी बालियाँ भी अच्छी आएंगी। बोरोन डालने से परागण बहुत अच्छे से होता है। जब पौधे में परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है तो आपकी फसल में दाने का भराव भी काफ़ी अच्छे से होता है। तो यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि बोरोन का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बोरोन 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम ही आपको डालना है पर एकड़ के हिसाब से, इसका आपको फोलियर स्प्रे करना होता है। तो NPK 05234 और बोरोन अलग अलग घोलने के बाद एक साथ इस्तेमाल करिए, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।